भोपाल से, जहां अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। पूरी वारदात 21 सितंबर की देर रात राजधानी भोपाल के करौंद इलाके से हुई है। जानकारी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी के लिए प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण किया गया था। अपहरण के दौरान आरोपियों ने पीड़ित से मोबाइल, घड़ी, नकदी छीन ली। अपहरण की वारदात के दौरान पुलिस की चूक भी सामने आई। पुलिस वालों ने चेकिंग के लिए अपहरण के लिए इस्तेमाल हो रही गाड़ी को रोका भी था, लेकिन इसके बाद भी आरोपी पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब हो गए। बहरहाल वारदात के दौरान एक सड़क हादसा हुआ जिसमें आरोपियों का वाहन ऑटो से टकरा गया और इस बीच पीड़ित गाड़ी से निकलकर भाग खड़ा हुआ। और इसके बाद अगले दिन फरियादी प्रॉपर्टी डीलर ने वाघसेवनिया थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों के खिलाफ अपहरण और लूट का केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और इस पर सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता का, राजधानी भोपाल में मौजूद हैं। गौरव, इस पूरे मामले के बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल हो गई कि सामने दिखी पुलिस लेकिन वो पहचान नहीं पाई कि कोई तकलीफ में है या किसी का अपहरण कर ले जा रहे हैं। एक सामान्य सी चेकिंग शायद की होगी या सिर्फ खाना पूर्ति की होगी, और अब फरियादी खुद पहुंचा। वो भी कहना चाहिए कि शायद उसका भाग्य अच्छा रहा होगा कि वो गाड़ी पलटी और भागने में सफल रहा। गौरव, देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी वारदात के तौर पर इसको देखा जा सकता है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी इसमें देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां देर रात बागसेवनिया थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद जब वो आरोपी उस फरियादी को लेकर और वहां पर उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जिसका फायदा उठाकर फरियादी तो वहां से बच निकलता है, लेकिन उसी दौरान चेकिंग पर वहां पे मौजूद पुलिस उन अपहरणकर्ताओं को नहीं पहचान पाती, ये नहीं भाप पाती है कि वो किसी अपराध में संलिप्त हो सकते हैं। इस घटना को अगर विस्तार से समझाना चाहूँ तो ये घटना परसों देर रात की है, जब बागसेवनिया थाना क्षेत्र से प्रवीण गौर नाम के एक व्यक्ति का अपहरण किया गया। इस पूरे मामले में एक महिला समेत 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। जो फरियादी है प्रवीण गौर, उनका साफ तौर पर यह कहना था, जो उन्होंने बयान अपने पुलिस को दिए हैं, कि बागसेवनिया थाना क्षेत्र में उन्हें बात करने के लिए इस महिला ने बुलाया था, क्योंकि इन दोनों का पहले क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक व्यापार था जिसमें नुकसान हुआ और महिला ने इसका जिम्मेदार प्रवीण गौर को बताया था और इसी के लिए वो अपने साथियों के साथ उनका अपहरण करने के लिए बागसेवनिया थाना क्षेत्र पहुंची। यहाँ उस महिला ने अपने साथियों के साथ पहले प्रवीण गौर का अपहरण किया, बलेरो में उसको अपहरण कर ले जा रही थी विदिशा की तरफ। तभी रास्ते में करौंद इलाके में पुलिस की चेकिंग चल रही थी। जब वो विदिशा जा रहे थे तो रास्ते में एक ऑटो से उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद जो फरियादी प्रवीण गौर थे वो तो गाड़ी में से कूदकर बच निकल गए, लेकिन उसी दौरान मौके पर जो पुलिस थी उन्होंने ये जहमत नहीं समझी कि वो उन लोगों से पूछताछ करे या इस मामले में देखे कि आखिर पूरी घटनाक्रम क्या रहा है, और इसके बाद उन सभी आरोपियों को वहां से जाने दिया गया। इसके अगले दिन जब फरियादी प्रवीण गौर बागसेवनिया थाने पहुंचे और वहां पे उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी, इसके बाद बागसेवनिया थाना क्षेत्र में अपहरण का मामला दर्ज किया गया। तो वही जो छोला थाना क्षेत्र का जो करौंद का इलाका आता है, वहां पर एक एफआईआर दर्ज की गई एक्सीडेंट की। अब इस पूरे मामले से पुलिस भी पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है, जहां पर ये एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज हुई है, कि उन्हें अपहरण की जानकारी नहीं थी और जब ये घटना हुई थी उस दौरान वो भाप नहीं पाए थे कि ऐसी कोई वारदात हुई होगी, क्योंकि जब वो लोग पहुंचे थे तो फरियादी वहां से जा चुका था, जिसके चलते उनको इस बात की जानकारी नहीं लग पाई थी। हालांकि अब बागसेवनिया पुलिस ने इस मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया है, जिसके चलते जो महिला है मुख्य आरोपी और उसके जो 4 साथी हैं उनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। इसके लिए अलग से टीम गठित की गई है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी महिला है ये विदिशा की रहने वाली है। कुछ साल पहले प्रवीण गौर के साथ जो फरियादी है उसके साथ इस महिला ने क्रिप्टो करेंसी का व्यापार शुरू किया था। व्यापार में जब घाटा हुआ तो उसके बाद उस महिला ने पैसे वसूली के लिए दबाव प्रवीण गौर पर डाला था और उसी के चलते बागसेवनिया थाना क्षेत्र वो अपने साथियों के साथ पहुंची थी। यहाँ पर उससे पैसों का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब प्रवीण गौर और उस महिला के बीच में विवाद बढ़ा उसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया है। अब इस मामले में सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि देर रात जब चेकिंग चल रही होती है तो उस दौरान चेकिंग पॉइंट पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती है। जब इस गाड़ी का एक्सीडेंट उस ऑटो रिक्शा से हुआ था तो उसी दौरान ये जो फरियादी है गाड़ी से कूदकर वहां से भागा था। अब ऐसे में सवाल ये कि देर रात जब ट्रैफिक का दबाव कम होता है, पुलिस की संख्या अच्छी खासी होती है, तो क्या पुलिस ने उस वक्त उस गाड़ी से भागते हुए फरियादी को नहीं देखा था, और अगर देखा था तो इसको अनदेखा क्यों किया गया? इसके बाद जब चेकिंग से उसका एक्सीडेंट किया गया था तो उसी दौरान तत्काल गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगले दिन इस मामले में एफआईआर क्यों दर्ज की गई? ऐसे में उस दौरान जो चेकिंग पॉइंट पर पुलिसकर्मी भी खड़े हुए थे उनकी भूमिका को लेकर भी कई तरह के सवाल
सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी वारदात है, क्योंकि जो पूरी घटनाक्रम रहा है पूरा फिल्मी स्टाइल में रहा है कि 4 लोग आते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर पैसों का दबाव बनाते हैं। जब दोनों के बीच में विवाद होता है तो उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद उसको दूसरे जिले ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन रास्ते में चेकिंग पॉइंट मिलता है और यहाँ पर फरियादी जो है वो गाड़ी से बच निकलता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस भी आरोपियों को निकलता है लेकिन यहाँ पे पुलिस भी आरोपियों को पहचान नहीं पाती है और वो भी बड़े शातिर तरीके से वहां से बच निकलते हैं। ऐसे में जो पुलिस की गश्त है, पुलिस के चेकिंग पॉइंट्स हैं और पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अपहरण की जो ऐसी वारदातें हैं भोपाल में पहले भी कई बार सामने आई है। एक बार कोलार में भी इसी तरह का मामला कुछ महीने पहले देखने को मिला था, जहां पे इसी तरह से रात को एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे ले जाया गया था। उसके बाद दूसरे जिले में, विदिशा जिले में ही उसको ले जाया गया था और वहां पे फिर पुलिस ने उसकी बरामदगी की थी। ऐसे में सवाल यह कि देर रात जब पुलिस गश्ती की बात करती है, देर रात पुलिस जब चेकिंग पॉइंट की बात करती है, तब भी ऐसी वारदातें क्यों होती हैं? अब इस बात को आप गनीमती समझिए, क्योंकि जब परसों रात को इस व्यक्ति का अपहरण किया जा रहा था, उस दौरान अगर वहां पे चेकिंग पॉइंट नहीं होता, अगर वहां पे वो एक्सीडेंट नहीं होता, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का अपहरण कर उसे विदिशा ले जाया जा चुका होता और अब तक जो भी जो ये आरोपी है, जो भी इनके मंसूबे थे, उसमें वो कामयाब हो चुके होते। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की चेकिंग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जो है पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर ये कहना है कि इसके लिए टीम गठित की गई है और जो फरार आरोपी हैं उनकी जो है तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इस मामले के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। इस मामले में इस बात को लेकर भी जांच की जा रही है कि आखिर उस दौरान चेकिंग पॉइंट पे क्या हुआ था और कैसे उस दौरान वो आरोपी वहां से बच निकले और कैसे जो फरियादी है जब वहां से भागा तो पुलिस को क्यों नहीं दिखा। तो हर एक एंगल से जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस का क्या कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आगे ही कार्रवाई की जाएगी और अगर कहीं किसी की लापरवाही भी सामने आती है तो देखना दिलचस्प होगा कि अब आरोपियों तक हाथ जो है पुलिस के कब तक पहुंच पाते हैं। फिलहाल तो खाली है और एक बार तो छोड़ ही दिया था, ये तो वो भागने में सफल रहा पीड़ित, तो आया थाने और अपनी एफआईआर फिर दर्ज कराई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका।